पुराने नियम में परमेश्वर नए नियम से इतना भिन्न क्यों है? इस प्रश्न के मूल में पुराने और नए नियम दोनों में परमेश्वर की प्रकृति के बारे में जो कुछ बताया गया है उसके बारे में एक बुनियादी गलतफहमी है। इसी मूल विचार को व्यक्त करने का एक और तरीका है जब लोग कहते हैं पुराने नियम का परमेश्वर क्रोध का परमेश्वर है जबकि नए नियम का परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। यह तथ्य कि बाइबल ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से और पूरे इतिहास में लोगों के साथ अपने संबंधों के माध्यम से परमेश्वर का हमारे लिए स्वयं का प्रगतिशील रहस्योद्घाटन है। नए नियम की तुलना में पुराने नियम में परमेश्वर कैसा है, इस बारे में गलत धारणाओं में योगदान दे सकता है। हालांकि जब कोई पुराने और नए नियम दोनों को पढ़ता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर एक नियम से दूसरे नियम में भिन्न नहीं है और परमेश्वर का क्रोध और उसका प्रेम दोनों नियमों में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए पूरे पुराने नियम में परमेश्वर को एक दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य घोषित किया गया है, जैसा निर्गमन 34 से गिनती 14, 18, व्यवस्था विवरण 4:31 जैसे अन्य कई संदों में लिखा गया है। फिर भी नए नियम में परमेश्वर की प्रेम पूर्ण कृपा और दया इस तथ्य के माध्यम से और भी अधिक पूरी तरह से प्रकट होती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है। पूरे पुराने नियम में हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएल के साथ उसी तरह व्यवहार करता है जिस तरह एक प्रेममय पिता अपने बच्चे के साथ करता है। जब उन्होंने जानबूझकर उसके विरुद्ध पाप किया और मूर्तियों की पूजा करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे परमेश्वर नए नियम में ईसाइयों के साथ व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए इब्रानियों 12:6 हमें बताता है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। इसी तरह पूरे पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय और क्रोध पाप पर बरसता है। इसी तरह नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध अभी भी स्वर्ग से उन मनुष्यों की सारी अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है जो अपनी दुष्टता से सत्य को दबाते हैं, जैसा रोमियो 1:18 में लिखा है। तो स्पष्ट रूप से पुराने नियम में परमेश्वर नए नियम से अलग नहीं है। परमेश्वर अपने स्वभाव से ही अपरिवर्तनीय है, जबकि हम पवित्र शास्त्र के कुछ अंशों में उसके स्वभाव के एक पहलू को अन्य पहलुओं से अधिक प्रकट हुए देख सकते हैं। परमेश्वर स्वयं नहीं बदलता है। जब हम बाइबल पढ़ते और उसका अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराने और नए नियम में परमेश्वर एक ही है। हालांकि बाइबल 66 अलग अलग पुस्तकों से बनी है जो 2 या संभवित 3 महाद्वीपों पर 3 अलग अलग भाषाओं में लगभग 1500 वर्षों की अवधि में 40 से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई है। फिर भी यह बिना किसी विरोधाभास के शुरू से अंत तक एक एकीकृत पुस्तक बनी हुई है। इससे हम देखते हैं कि कैसे एक प्रेमपूर्ण, दयालु और न्यायी परमेश्वर सभी प्रकार की परिस्थितियों में पापी मनुष्यों से निपटता है। वास्तव में बाइबल मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है। अपनी सृष्टि के लिए, विशेष रूप से मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम पूरे शास्त्र में स्पष्ट है। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम पूर्वक और दया पूर्वक लोगों को अपने साथ एक विशेष संबंध में बुलाता है, इसलिए नहीं कि वे उसके लायक है, बल्कि इसलिए कि वह एक दयालु परमेश्वर है जो क्रोध करने में धीमा और प्रेमपूर्ण, कृपा और सत्य से भरपूर है। फिर भी हम एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर को भी देखते हैं जो उन सभी का न्यायी है जो उसके वचन का पालन नहीं करते हैं और उसकी आराधना करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय अपने स्वयं के बनाए देवताओं की पूजा करने लगते हैं, जैसा रोमियो पूरा अध्याय 1 में लिखा है। परमेश्वर के धार्मिक और पवित्र चरित्र के कारण सभी पापों का न्याय किया जाना चाहिए, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का। फिर भी परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम में पाप के लिए भुगतान और सुलह का एक तरीका प्रदान किया है ताकि पापी मनुष्य उसके क्रोध से बच सके। हम इस अद्भुत सत्य को 1 यूहन्ना 4:10 जैसे संदों में देख सकते हैं। प्रेम यह नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि यह है कि उसने हमसे प्रेम किया
और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक बलिदान प्रणाली प्रदान की जिसके द्वारा पाप के लिए प्रायश्चित किया जा सकता था। हालांकि यह बलिदान प्रणाली केवल अस्थायी थी और केवल यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, जो पाप के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर मरेंगे। पुराने नियम में जिस उद्धारकर्ता का वादा किया गया था वह नए नियम में पूरी तरह से प्रकट हुआ है। पुराने नियम में केवल कल्पना की गई परमेश्वर के प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति उनके पुत्र यीशु मसीह को भेजना एक नियम में अपनी पूरी महिमा में प्रकट होता है। पुराने और नए दोनों नियम हमें उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाने के लिए दिए गए थे, जैसा दूसरा तीमुथियुस 3:15 में लिखा है। जब हम नियमों का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर बदलती हुई छाया की तरह नहीं बदलता, जैसा याकूब 1:17 में लिखा है। आमीन।